वीडियो नंबर 7 एग्जाम्पल पेज 221। जी बच्चों, अब आ जाएं पेज 221। एग्जाम्पल इस पर दी जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है। आपको क्या बताया जा रहा है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with the base BC. On BC produced, a point D is taken away from C. A line segment through D cuts AC at L and AB at M. Prove that measurement AL is greater than AM. इस पूरी स्टेटमेंट में देखें 4 सेंटेंसेज हैं, जिसमें से नंबर वन सेंटेंस में कहा जा रहा है ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होती है? एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो आपकी साइड्स इक्वल हो, लेंथ उनकी मेजरमेंट इक्वल हो। फिर उसमें और आपने साथ उन्होंने मेंशन कर दिया कि साइड बी सी को बेस में लेना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं बी सी और सी पर आपको एरो नज़र आ रहा है, यानी कि बी सी को प्रोड्यूस करना है पॉइंट डी की तरफ, ठीक है बेटा। तो आप ऑन बी सी अ पॉइंट डी इज टेकन अवे फ्रॉम सी, यानी कि बी सी की तरफ लाइन को प्रोड्यूस करना है पॉइंट डी तक, ठीक है, सी से थोड़ा दूर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है अ लाइन सेगमेंट थ्रू डी। ये जो डी पॉइंट आपको मिला है, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट आपका जाएगा जो ए सी को एट एल कट करेगा, और वही आगे जाते हुए ए बी को एट एम भी कट करेगा, ठीक है। एक ही लाइन सेगमेंट है जो ए सी को एल पर और ए बी को एम पर कट करेगा, ठीक है। प्रूव दैट मेजरमेंट ए एल इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ए एम। अब हमने ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा। जी बेटा, जब भी हम थ्योरम वगैरह का काम करते हैं तो बेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने स्टेटमेंट को समझते हुए डायग्राम को ड्रॉ करना है। आप देखें, मैंने अभी इसी स्टेटमेंट को दोबारा बाय पार्ट्स करके लिखा है। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस बी सी। तो सबसे पहले आप डायग्राम कंस्ट्रक्शन देखें कि सीखेंगे कैसे। आपने क्या करना है, आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ गिवन थी? ट्राइंगल आपने ए बी सी, और उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि बी सी इज योर बेस, ठीक है। ये आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जिसमें आपके पास ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट हैं और बी सी आपकी बेस है। इसके बाद बेटा आप देखें कि नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं ऑन बी सी अ पॉइंट डी इज टेकन अवे फ्रॉम सी। आपने बी सी को प्रोड्यूस करना है इसी डायरेक्शन में, सी की डायरेक्शन में, ठीक है। सी पर एरो है तो सी की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना है, और कितना प्रोड्यूस करना है कि आप पॉइंट डी पर पहुंच जाएं, ठीक है बेटा। अब आपने आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब वो कह रहे हैं अलाइन सेगमेंट थ्रू डी कट्स ए सी एट एल एंड ए बी एट एम, यानी इधर डी से एक लाइन सेगमेंट जा रही है जो ए सी को एल पर और ए बी को एम पर कट करेगी। तो अब हम इसको करते हैं। देखिएगा बेटा, डी से एक आपकी लाइन सेगमेंट जा रही है, ठीक है। डी से जो लाइन सेगमेंट जा रही है, इसने ए सी को जो कट किया है वो एट एल पॉइंट कट किया है, और ए बी को जो कट किया है वो पॉइंट एम पर कट किया, ठीक है। ये आपकी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने अब इसमें जो है ना वो एंगल्स को लेबल करना है, ठीक है। एंगल्स की नंबरिंग करनी है और फिर हम इसके प्रूफ पर मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर आप नेम करेंगे एंगल 1, ठीक है। इस जगह पर आप नेम करेंगे एंगल 2, इस जगह पर आप नेम करेंगे एंगल 3, इस जगह पर आप नेम करेंगे एंगल नंबर 4, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर दी। अब हम इसका एक दफ़ा गिवन और टू प्रूफ देखते हैं और फिर प्रूफ पर जाते हैं। जी देखें, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, और बी सी आपकी बेस थी। फिर आपने कहा डी इज द पॉइंट ऑन बी सी अवे फ्रॉम सी। ये बी डी जो है ना बी सी पर एक पॉइंट है सी से दूर, ठीक है। अलाइन सेगमेंट थ्रू डी कट्स ए सी एट एल एंड ए बी एट एम। डी से लाइन सेगमेंट जा रही है जिसने ए सी को एल पे और ए बी को एम पर कट किया, और आपका प्रूफ क्या है? मेजरमेंट ए एल इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ए एम, ठीक है। अब इसके प्रूफ के लिए जरा अपनी बुक सामने रख लीजिए।
जी बेटा, अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। जैसे आपको बताया टू प्रूफ क्या है, हमें प्रूफ ये करना है मेजरमेंट ए एल इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ए एम। ठीक है, ये आपका ए एल है, आपने इसको ग्रेटर देन प्रूफ करना है मेजरमेंट ए एम से। ठीक है, अब मेजरमेंट हम साइड को ग्रेटर प्रूफ करना है तो हेल्प ले लेते हैं एंगल से। यानी ए एल का ऑपोजिट एंगल एंगल 1 है, ए एम का ऑपोजिट एंगल 4 है। अगर हमें ये पता चल जाए कि एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 है तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम साइड से चूंकि एंगल की तरफ आए हैं, अब हमें देखना है कि एंगल 1 से एंगल 4 की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। तो हमने ये डायग्राम में एंगल्स लेबल किए हुए हैं। हमें एंगल 1 से हम एंगल 2 का मतलब कोई हेल्प हमें लेंगे, यानी एंगल 1 2 3 4 करते कराते हम थोड़ा सा स्टेप वाइज मूव करेंगे और एंगल 1 और एंगल 4 को रिलेट कर लेंगे कि एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 है। और जैसे ही हम इस स्टेप पर पहुंचेंगे हमें ये आंसर भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। जी बेटा, तो देखें आप सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी से शुरू करें। ट्राइंगल ए बी सी कौन सी थी? जो आपकी गिवन ट्राइंगल थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, उसमें आपको गिवन था ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, ये गिवन पेयर ऑफ इक्वल कॉन्ग्रुएंट साइड की वजह से आपको कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मिल गए। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। ठीक है बेटा, फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब ट्राइंगल एम बी डी में आपने मूव करना है। तो ये देखिए, ये ट्राइंगल एम बी डी है। ठीक है, इसमें आप वो कह रहे हैं कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल 1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2 आपका क्या है? इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखें कि एंगल 1 क्या लिख रहे हैं वो, कि एंगल 1 इज एन एक्सटर्नल एंगल एंड एंगल बी इज ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसका इंटरनल ऑपोजिट एंगल है और वो एक्सटर्नल जो है ना वो इंटरनल से ग्रेटर होता है। दो रिलेशन हो गए बेटा आपके पास। इसके बाद आप देखें अब ट्राइंगल फिर चेंज हो रही है। अब वो ट्राइंगल एल सी डी पर आ रहे हैं। जी बेटा, अब उन्होंने ट्राइंगल एल सी डी का जिक्र किया। ये देखिए, ये ट्राइंगल एल सी डी है। ठीक है, अब ट्राइंगल एल सी डी में वो आपको कह रहे हैं कि एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3 है। रीज़न क्या दे रहे हैं कि एंगल 2 इज़ एक्सटर्नल एंगल, एंगल 3 इज़ ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये देखें, ये ट्राइंगल एल सी डी है और ये एंगल 2 उसका एक्सटर्नल एंगल है। अगर 2 एंगल एक्सटर्नल है तो ये इसका एडजेसेंट एंगल है और बाकी दो उसके ऑपोजिट नॉन एडजेसेंट इंटरनल एंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 जो है ना एक्सटर्नल एंगल ग्रेटर होगा इंटरनल एंगल से। ठीक है बेटा, ठीक, अब हम यहाँ पहुँच गए। तो एंगल हमने किस रिलेशन पे पहुँच गए कि एंगल 1 इज सॉरी ये बताना था मैंने, एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। ठीक है, अब आपके पास जो है ना यहाँ पर 3 रिलेशंस हैं बेटा। एक तो आपके पास ये है कि मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 3। इन दोनों को कंबाइन करें तो आप किस रिजल्ट पे पहुँचते हैं? मेजरमेंट एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 3। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वो कह रहे हैं मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। ये थर्ड स्टेटमेंट थी। मेजरमेंट 2 एंगल 2 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 3, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 4 थी। तो अब इन दोनों को जब कंबाइन किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 3। मैंने कहा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट आपको दिखाती हूँ। देखें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सी। इसी को ही इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया और आप रिजल्ट नंबर 5 पर पहुँच गए। ठीक है बेटा। जी बेटा, जब आपने कह दिया कि नाउ मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 3 फ्रॉम 3 एंड 4, तो अब आप देखिए कि एंगल 3 और 4 तो कॉन्ग्रुएंट थे ना। ये आपने एंगल 3 और 4 आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है? इसलिए कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। ये देखिए, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो जब एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3 है और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 है, तो इसका मतलब है कि मैं एंगल 3 को एंगल 4 से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो देखिए, मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 4 आपका प्रूफ हो गया। और मैंने आपको बताया था कि ए एल ग्रेटर देन ए एम प्रूव करने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4 है, तो अब हम ये हमें हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहे हैं? एंगल 1 की ऑपोजिट साइड है मेजरमेंट ए एल और एंगल 4 की ऑपोजिट साइड है मेजरमेंट ए एम। तो जब एंगल ग्रेटर है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी ग्रेटर होंगी। ये आपने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन द ट्राइंगल ए एल एम मेजरमेंट एंगल 1 ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 4 इट इज़ प्रूव्ड, और इसकी वजह से आपने ये स्टेटमेंट भी प्रूव कर ली। कोई प्रॉब्लम है तो अपनी टीचर से शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।